हेलो बच्चों, आप सभी को आरआर का नमस्कार। जी हाँ बच्चों, आज अपन फिजिक्स की शुरुआत करने चल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आज हम बिल्कुल फिजिक्स की बेसिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम फिजिक्स में जो भी टूल्स यूज होते हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। आज बिल्कुल डिटेल से करेंगे। और आज एक तरीके से जीरो लेवल का अपनी क्लास है, बिल्कुल क्लास जीरो बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपना कि आखिर फिजिक्स है क्या। तो बच्चों देखो, फिजिक्स क्या है ना, कि अपने नेचर में जो भी हैपनिंग हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सारे के सारे देखा जाए तो वो फिजिक्स है। ठीक है, जैसे गाड़ी का चलना, आप जो रोड पे चल रहे हो वो, ठीक है, फैन का घूमना, जो भी चीज देख रहे हो, ये बोर्ड का देख रहे हो, ये बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, ये सारी की सारी बातें क्या है बच्चों, ये सब के सब देखें तो ये क्या है, फिजिक्स है। क्या है ये, बेसिकली क्या है, फिजिक्स है। तो हम कह सकते हैं बच्चों, ये अगर आप ध्यान से देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि फिजिक्स क्या होता है ना, स्टडी ऑफ नेचर। क्या होता है बच्चों फिजिक्स? फिजिक्स जो होता है वो होता है स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, एंड इट्स लॉ। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं है। मतलब कुल मिला के फिजिक्स क्या है, प्राकृत का अध्ययन है। और साथ ही साथ जो नियम है उनका अध्ययन ही फिजिक्स कहलाता है। हाँ या ना? इस ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं हो रही हैं उसका अध्ययन, यानी उसकी स्टडी जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम करते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है कि अपन देखते हैं कि कोई भी चीज अगर अपन देखें ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहां पे, अगर आप गौर से देखोगे यहां पे, तो अगर आप यहां पे देखेंगे ना ध्यान से, यहां पे ये वाला सीन देख रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे यहां पे ये अर्थ है और ये मून है। आपको ये बात तो पता है कि ये जो अर्थ और ये मून, इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, जिसके कारण बच्चों ये जो देख रहे हो, और ये मून इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। ये बात तो आप देख रहे हो, आपको ये बात समझ में आ रही है, आपने ये लॉजिक लगा दिया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कितना इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की वैल्यू क्या है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बच्चों आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन लगाना पड़ेगा। F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हाँ या ना? ये बात सभी समझ रहे हैं कि अगर बोला जाए कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला चाहिए। यानी फिजिक्स में अगर देखें तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ, लॉजिक के साथ साथ आपको फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। बच्चों को देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर अपनी फिजिक्स में काफी प्रॉब्लम आ रही है, हमसे न्यूमेरिकल ही नहीं हो रहा है उसको, जबकि उसको फिजिक्स आती है। फिजिक्स कैसे आती है भाई, कि अगर सपोज करो, अगर हम यहाँ पे देखें, ध्यान से देखें, जीरो से देखें, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बॉडी है, एक वस्तु है, एक वस्तु है, और वो क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों अगर यहां से छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए तो वस्तु किधर गिरेगी, नीचे ही तो गिरेगी। हाँ या ना? ऐसे आएगी ना? अब पूछा जाए उस बच्चे से कि भाई बताओ यहाँ पे कैस क्यों आई, तो नाइन्थ क्लास वगैरह में पढ़ा होता है, वो बता देगा कि सर देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता लगाएंगी, और ये जो बॉल होगा वो कैसे आएगा, नीचे आ जाएगा। ये बात बोल देगा। लेकिन अपन पूछे कि बताओ भाई कितना फोर्स इन्होंने लगाया, तो वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या यूज हुआ, मैथ। यानी फिजिक्स में अगर जिसका बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं है बच्चों, वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं कि नीट में अगर 50 क्वेश्चन की बात करें तो 50 में से बच्चों 42 43 तो अपना न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो बिना न्यूमेरिकल के नीट तो निकलने से रहा, जेई मेन निकलने से रहा, जेई एडवांस भी निकलने से रहा। तो जिसकी मैथमेटिक्स सही है वही अच्छा कर सकता है। और कौन सी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मैथमेटिक्स अगर अगर आपको आती है तो फिजिक्स आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ या ना?
तो आओ बच्चों यहाँ पे और देख लें, जैसे ये बॉल यहां से गिरी तो कितना यहाँ इंपल्स लगाई, कितना आवेग लगाई, कितना फोर्स लगाई, मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, इसकी वेलोसिटी क्या हुई, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज नोन एज फिजिक्स। लेकिन बच्चों देखो, फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या होता है, मैथ की जरूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स is the language of physics। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होती है बच्चों, मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स की जरूरत है, तभी बच्चों आप आसानी से फिजिक्स को समझ सकते हैं, हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो एक बार और हम इस पे डिस्कस कर लें, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है बच्चों, अपने नेचर में, प्रकृति में जो भी हैपनिंग हो रही है उसका स्टडी या उसके नियम की स्टडी जो अपन करते हैं उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स को पढ़ने के लिए बच्चों मैथ की जरूरत पड़ेगी अपने को। किसकी जरूरत पड़ेगी, मैथ की जरूरत पड़ेगी बच्चों। और कुछ फिजिक्स के एग्जाम्पल की बात करें तो फिजिक्स के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि अपने ब्रह्मांड में जो भी हैपनिंग हो रही है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सबके सब फिजिक्स है। तो आपके सामने अगर आप देखो, यहाँ पे हमने एक ब्लैक बोर्ड लिया है और यहाँ पे चौक रखे हुए हैं। तो बच्चों इस चौक से जब इस ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे अपन, हम सपोज करो हमने लिखा फिजिक्स यहाँ पे, है ना, इस तरीके से अगर आप चौक से लिखते हो ना, तो जो चौक के जो पार्टिकल्स हैं और ये जो ब्लैक बोर्ड है, इनके बीच में फोर्स लगा होगा और वो अट्रैक्शन का फोर्स रहा होगा, तभी ये चौक के जो पार्टिकल्स हैं इस ब्लैक बोर्ड पे चिपके हुए हैं। और वो जो फोर्स है बच्चों, एडहेसिव फोर्स है, ये भी क्या है, फिजिक्स है। अगर इस बोर्ड में फ्रिक्शन नहीं होता तो अपन लिख नहीं पाते। तो ये सारे की सारी क्या है बच्चों, फिजिक्स है। अब हम बात करते हैं कुछ और धार्मिक, अगर बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो बच्चों देखो कृष्ण भगवान क्या करते थे। कृष्ण भगवान जब बच्चों बांसुरी बजाया करते थे, तो आपने देखा होगा, आपने टीवी पर भी देखा होगा, ठीक है, जो धारावाहिक आते हैं वहां पे देखा होगा, जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो उनके आसपास की जो भी गोपियां थी वो डांस करने लगती थी। जो गाय, मोर, सांप, ये सब जो भी थे, इनके भी बच्चों जो सर है वो बिल्कुल हिलने लगते थे, पैर थिरकने लगते थे। इस तरीके से आपने देखा होगा। आखिर ऐसा वहां पे क्या होता था, वहां पे क्या घटना थी। तो बच्चों जब कृष्ण भगवान जो बांसुरी बजाया करते थे ना, तो वो जो बांसुरी था, ये जो देख रहे हो, इसकी जो अपनी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जब किसी से मैच करती है उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो वहां पे होता है अनुनाद, रेजोनेंस होता है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो वहां पे उस तरीके से अनुनाद होता है और इनके जो सर होगा बच्चों, वो बिल्कुल अपने आप ही, या जो बॉडी होगी वाइब्रेट करने लगेगी। तो बच्चों इसको बोलते हैं, यहां भी एग्जांपल देखा जाए तो फिजिक्स का ही है। आप देखो यहाँ पे, अगर देखोगे ना, तो ये भी एग्जांपल किसका है बच्चों, फिजिक्स का ही है। ठीक है। और कृष्ण भगवान से अच्छा कौन फिजिक्स जानता था बच्चों, वो सबसे शानदार, मतलब पूरे विश्व की अगर देखा जाए, सबसे जो शक्तिमान बात किया जाए, सबसे शक्तिमान कौन है, तो अपने जो भगवान श्री कृष्ण है ना। तो बच्चों इसी बात से बोल दो राधे राधे, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अपन कृष्ण भगवान क्या सेंटर ऑफ मास का उनको नॉलेज भयंकर था। अगर आप देखें सेंटर ऑफ मास की बात करें बच्चों, तो वो सबसे शानदार तरीके से चक्र सुदर्शन को देखो, तो इस तरीके से वो इतने शानदार तरीके से बैलेंस किए हुए थे कि वो गिरता नहीं था, रोटेशनल मोशन भी उसमें था। तो इससे बेस्ट कोई एग्जांपल नहीं हो सकता है फिजिक्स का, है ना। तो क्या कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में जो भी हमारी घटनाएं घट रही है ना, वो सब के सब बच्चों क्या है, फिजिक्स है। क्या है, फिजिक्स है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये अर्थ है, प्यारी सी धरती माता अपनी, जिसपे हम लोग निवास करते हैं। अगर हम देखें बच्चों, और यहाँ पे जो मून है, ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, मून है। ये जो चांद है, ये चांद क्या करती है, सूर्य, ये अपने जो अर्थ है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि इनके बीच में कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। ये भी देखा जाए, जो फिजिकल जो हैपनिंग हो रही है यहाँ पे, जो भौतिक घटनाएं हो रही हैं, ये भी क्या है बच्चों, फिजिक्स है। और फिजिक्स को मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने के लिए मैथ की जरूरत होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से, अपना जो बेसिक होगा उसको हम बोलेंगे बच्चों मैथमेटिकल टूल बोलेंगे, यानी कि बेसिक मैथ बोलेंगे। मतलब अपनी कहानी यहाँ से शुरू होती है, जो सबके सबसे शानदार टॉपिक है। ये अगर आपको आता है, हमारे लगातार अगर अपनी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, है ना, तो जितने भी लेक्चर आएंगे आपकी बेसिक मैथ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए बच्चों 200% गारंटी है ना। बिल्कुल आप ध्यान से देखना।
हम बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, यानी बेसिक मैथ के बारे में। बच्चों देखो, बेसिक कुछ मैथ होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, अपने 6 क्लास से लेकर और 11-12 तक की जो भी मैथ है उसमें जो मेन कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं, उसका अगर आपको नॉलेज होता है ना, तो आप आसानी से बच्चों फिजिक्स को समझ सकते हो। ठीक है, तो आओ देखते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों हम पहली बात करें ना, पहला हमें क्या आना चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन। क्या आना चाहिए हमसे, हमें यह आना चाहिए बेसिक कैलकुलेशन। ये बेसिक कैलकुलेशन हमें आना चाहिए, है ना। ये बेसिक सिंपल कैलकुलेशन जो मैं आपको बताऊंगा, आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि भाई ये भी हमें नहीं आता है क्या। कई बच्चों को आता है और कई को क्लास में अपन कराते हैं और देखते हैं कि ये भी नहीं आता है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। दूसरा होगा बच्चों त्रिकोणमिति, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ये बच्चों इसमें आप लोग पढ़ते हो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो सब के बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो होगा बच्चों वो होगा अपना लॉगरिदम, यानी लॉग के बारे में बात करेंगे। फोर्थ हम बात करेंगे यहाँ पे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा में हम क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी, इस तरीके के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर इसी में आ जाता है, अलजेब्रा में ही आ जाता है बच्चों जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं, हाँ या ना। इनके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ बच्चों जो फिजिक्स का जो हर्ट है, सबसे ज्यादा जो हम यूज करने वाले हैं, उसको बोलेंगे कैलकुलस। क्या बोलेंगे बच्चों, कैलकुलस। ठीक है, तो कैलकुलस, कैलकुलस के बारे में बात करेंगे। और कैलकुलस में मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा, एक तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन, एक तो आ जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के बारे में हम बात करेंगे और इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। और लास्ट वन बात करेंगे हम लोग ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, ग्राफ। ग्राफ पे डिस्कशन करेंगे और भी कुछ टर्म होंगे उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे, हाँ या ना। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। आज अपना बच्चों 0-0 क्लास है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज से अपन स्टार्ट कर दिए हैं, इसकी टाइमिंग बिल्कुल सेट कर देंगे, कितने बजे अपन डेली इस पे आएंगे लाइव। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों, बेसिक कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, इसमें हमारा अगर देखा जाए, अब आज अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे रूल ऑफ पावर, एक्सपोनेंट के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज के बारे में अगर देखें, यहाँ पे कोई जो पावर चढ़ा होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो बच्चों, इस तरह से सपोज करो कोई एक्स इस तरीके से लिखा है, एक्स है, और इसका पावर ये जो देख रहे हैं ये वाई है। ये जो ऊपर जो चढ़ रहा है ना, इसको हम बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे बच्चों, पावर बोलेंगे। और आप ये जो देख रहे हो ना, ये जो नीचे है, ये इसका नाम देंगे हम लोग बेस। क्या नाम देंगे, बेस। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलेंगे पावर। क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, हिंदी में घात बोलेंगे। और इसको एक्स को हम लोग यहाँ पे आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसी के अगर देखा जाए, जैसे 10 लिखा हो, 10⁵ लिखा है। कितना लिखा है, 10⁵ लिखा है। तो अगर आप देखो ये जो 10 है ना, ये क्या है, बेस है। और ये जो है ये क्या है बच्चों, पावर है। क्या है बच्चों, यहाँ पे ये पावर है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल नहीं है। तो आज हम इसी के रूल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि रूल ऑफ पावर, एक्सपोनेंट के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। इसमें बच्चों अपना जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, वो जो पहला पॉइंट है वो देखिए क्या है, कहा जा रहा है कि इफ द पावर ऑफ एनी नॉन डिजिट नंबर इज 0 देन द रिजल्ट विल बी 1। ये कहना चाहता है कि अपने पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो। नॉन जीरो डिजिट कहने का मतलब हुआ, इस एग्जांपल को समझिए, जैसे सपोज करिए 2 है, 1 है, 4 है, इस तरीके से अगर इसका पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू जो होगी मेरे प्यारे बच्चों 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो 10 है, पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी। बच्चों अगर यहीं पे बात करें, अगर 100 है सपोज करो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर बच्चों अगर बात करते हैं 1 का पावर 0 है, तो वैल्यू इसकी 1 ही होगी। बोलो हाँ, ये कहना चाहता है स्टेटमेंट। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी भी बच्चे को नहीं है। बच्चों यहाँ पे हम एक टर्म यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज का ई, जिसकी वैल्यू होती है 2.7 और समथिंग। अगर बच्चों इस तरीके से अगर दिया हो,
अगर ऐसा दिया हो, अगर सपोज करो और इसका पावर 0 हो, मतलब इसका पावर भी अगर 0 हो, तो इसकी भी वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे, कंसीडर करेंगे अपन, एक ही लेंगे। कितना लेंगे, एक ही लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आइए सेकंड के बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पे सेकंड रूल के बारे में लिखा जा रहा है निगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, x इज नॉन जीरो नंबर। ये क्या है, आइए देखते हैं। देखिए इसके एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज करिए 1 अपॉन एक्स टू द पावर, बच्चों यहाँ पे m लिखा है। क्या लिखा है, x टू द पावर m लिखा है। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो ये जब ऊपर जाएगा ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x टू द पावर माइनस m लिख सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो, है ना। अगर यहां पे अगर और भी देखें, और यहां पे लिखा है ना x इज नॉन जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए x। अगर हम यहां पे देखें, अगर ऐसा दिया हो x टू द पावर माइनस n, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n लिख सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए 1 अपॉन एक्स लिखा है बच्चों, तो आप x टू द पावर माइनस 1 लिखने में कोई बुराई अपने को नहीं होना चाहिए। यहां तक सब कुछ सही है, बिल्कुल कहीं भी कोई भी दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब बच्चों ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटे छोटे एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, वो देखो क्या है। सपोज करिए आपको ऐसे दिया हो इस तरीके से 1 अपॉन 10 टू द पावर 8 लिखा हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 8 लिखने में कोई बुराई नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो चुकी है सभी को, हाँ या ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। यहां पे अगर अपन देखें तो देखें किसका कमेंट आ रहा है भाई, एक सेकेंड। हेलो 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 विवेक, ठीक है, राधे राधे, ओके। चलो बच्चों अब बात करते हैं प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब बच्चों यहाँ पे हम गुणा के बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे x लिखा हो और x के पावर m दिया हो, और यहाँ पे बच्चों यहाँ भी दिया हो x और इसका पावर दिया हो n। अब देखो, अगर आप देखोगे ना, तो अगर इन दोनों का बेस सेम हो, यहां भी x है यहां भी x है, तो इनके जो पावर होते हैं ना, वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ये हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पावर भी क्या हो जाएगा बच्चों, आपस में ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर छोटे से एग्जाम्पल के बारे में हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि सपोज करो यहां दिया हो 10 टू द पावर 8 दिया हो, और इनटू में बच्चों दिया हो 10 टू द पावर यहाँ पे 3 दिया हो। तो अगर आप देखोगे गौर से, तो यहाँ पे जो बेस है वो बेस क्या है, सेम है। जब बेस बच्चों यहाँ पे सेम है ना, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 10 और इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा, यानी कि 8 प्लस 3, तो बच्चों ये हो जाएगा 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अगर हम यहाँ पे देखें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 टू द पावर सोचिए 7 है, और इनटू में 10 टू द पावर माइनस 2 है, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 टू द पावर, देखिए बेस सेम है 7, और ये माइनस का साइन है ना, तो प्लस करेंगे तो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2, यानी 10 टू द पावर हो जाएगा 5। कोई प्रॉब्लम किसी को है क्या, यहाँ पे दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां तक तो बिल्कुल दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, यहां पे देखें एक और एग्जांपल ले सकते हैं इस तरीके से। देखिए सपोज करिए x टू द पावर यहां पे x टू द पावर यहां पे दिया हो बच्चों अपने को 10, और यहां पे दिया हो x टू द पावर दिया हो बच्चों यहां पे 12। तो देखिए ये हो जाएगा x टू द पावर 22 हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। डिवीजन के बारे में बात करते हैं। देखो बेसिक चीज है आज की क्लास, इसीलिए मैंने बोला था कोई बड़ी क्लास नहीं है, बिल्कुल 0 क्लास है। इसमें सबको सारी चीजें समझ में आएंगी। और एक बात बता रहा हूं, ये जो छोटी छोटी जो अपनी प्रॉब्लम है बच्चों, यही जाके बड़ी प्रॉब्लम बनती है और बच्चों से क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आइए अपन देखते हैं यहाँ पे डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, डिवीजन में क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज करिए x टू द पावर m हो और यहाँ पे नीचे x टू द पावर n हो, तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर m, और ये ऊपर जाएगा तो x टू द पावर क्या लिखेंगे, माइनस n। और हम जानते हैं कि बेस जब सेम होते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा x, और यहां हो जाएगा m माइनस n। देखिए m प्लस n करते, लेकिन इसके आगे माइनस है, तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पे देख लेते हैं।
जैसे सपोज करिए 10 टू द पावर 8 दिया हो और नीचे दिया हो 10 टू द पावर 3, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो कैसे आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 8 और ये ऊपर जाएगा तो ये 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर ये हो जाएगा 5, कुछ इस तरीके से। और ऐसे भी बच्चों हम लोग ऐसे काट सकते हैं, तो 8 से 3 में इस तरीके से अपन बता सकते हैं 10 टू द पावर 5 है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबको आता है, ठीक है, हाँ या ना। जैसे सपोज करो बच्चों ऐसे दिया हो, देखो ऐसे एग्जांपल एक और दिया हो, इस तरीके से दिया हो, x टू द पावर यहां पे दिया हो, चाहे यहां पे दिया हो 10 टू द पावर दिया हो 7 और नीचे दिया हो बच्चों 10 टू द पावर -3, तो ये क्या होगा, तो देखो यहां पे अगर आप देखते हो ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 टू द पावर हो जाएगा 7 और ये जब ऊपर जाएगा ना तो 10 टू द पावर हो जाएगा 3, ये प्लस में हो जाएगा माइनस, यानी आप लिख सकते हो 10 टू द पावर 10 लिख सकते हो इस तरीके से। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे रूल हैं, आना चाहिए, हाँ या ना, कोई दिक्कत यहां पे किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है बच्चों, है ना, बहुत अच्छा, शानदार, चलिए अच्छा कर रहे हैं, गुड गुड गुड, ठीक है, किसी के नाम नहीं ले रहा हूं मैं, है ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चों हम यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे दिया पावर ऑफ पावर, पावर ऑफ पावर का मतलब क्या हुआ बच्चों, जैसे कि सपोज करो ये x है, इसका पावर m है और इसका भी पावर दे दे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x टू द पावर बच्चों m इंटू n लिख सकते हैं, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये 10 टू द पावर सपोज करिए 3 है और यहां पे ऐसे 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 2, यानी कि 10 टू द पावर 6 लिखने में कोई बुराई नहीं है। कोई दिक्कत किसी को बच्चों यहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए, हाँ या ना, ठीक है। क्रांति का दिन है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्रांति का दिन है बच्चों, ठीक है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां देखो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं बच्चों, यहां पे लिखा है फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। फ्रैक्शनल क्या होता है बच्चों, यहां पे अगर पूर्णांक के रूप में कोई चीज दिया हो, जैसे कि सपोज करिए ऐसे दिया हो, ठीक है, x टू द पावर दिया हो बच्चों यहां पे m अपॉन n, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x टू द पावर 1 अपॉन n, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि सपोज करिए इस तरीके से अगर आपको दिया हो x टू द पावर अगर दे दे 3/2, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो कि x और ये 1/2 और यहां पे 3, या इस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाँ या ना, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए चलिए बहुत शानदार शानदार, गुड गुड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि बिल्कुल बेसिक बेसिक हम बातें कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है। ये ऐसा क्यों बता रहे हैं बच्चों, अब मैं बता रहा हूं कहां पे ये दिक्कत आती है बच्चों को, वो मैं आपको बताता हूं। वो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो फिजिक्स में ही बात कर लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं फिजिक्स का, यहाँ पे बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन। क्या है बच्चों, जैसे ऐसे दे दे, बोले कि जो अपन पढ़े हैं, देखिए हम ऐसे बता रहे हैं जिससे कि आप देखो जो बच्चा अभी 9th-10th करके आया है ना, उसको भी सारी चीजें समझ में आए। ये देखो दो वस्तु है, एक m1 है और यहाँ पे एक वस्तु कितनी है m2 है, और m1 की मास की बात करें तो बच्चों सोचो कि यहाँ पे दिया हो 10 इंटू, चाहे ऐसे ले लो, ऐसे यहां पे दिया हो 10 टू द पावर 5 kg दिया हो और इसका मास दिया हो 10 टू द पावर 3 kg दिया हो, ठीक है, और बीच का डिस्टेंस बच्चों दिया हो 2 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हो, और क्वेश्चन पूछे कि बताइए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। और मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं कि कई लोग तो ये पढ़ के नहीं आए होंगे, तो देखिए जी के टर्म में बताना है, कैपिटल जी के टर्म में बताना है, ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। तो अगर आपसे मैं पूछूं तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है जी m1
m2 r स्क्वायर, इस तरीके से होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों एक काम करो, यहां पे आप बता दो कि कैसे अपन सॉल्व करेंगे, तो आप देखो सारा खेल यहाँ कैलकुलेशन का है। मैं यही सिखाना चाह रहा हूं आपको कि बेसिक प्रॉब्लम कहां पे आएगा। देखिए जी के टर्म में ही पूछ रहा हूं, है ना। 6.67 इंटू 10⁻11 अभी नहीं रखवा रहा हूं आपसे, ठीक है। तो बच्चों देखो जी और m1 की बात करते हैं, तो देखिए कितना दिया है, 10⁵ दिया है, और ये दिया है आपका 10⁻³ दिया है। और r की बात करते हैं तो यहां भी दिया है 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻², का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बताओ ये पावर वाला मल्टीप्लाई आ गया कि नहीं आ गया। मेरा उद्देश्य क्वेश्चन को इस तरीके सॉल्व कराना नहीं है, मेरा यहाँ पे टारगेट ये है कि कैलकुलेशन कैसी यहाँ पे आ रही है वो आप देखें, तो आप बेसिक मैथ पे बिल्कुल ध्यान देंगे, हाँ या ना। गौर से देखिए आप लोग, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई वाला आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये हो गया z, और ये 10⁻, कितना हो गया, 8 हो गया। और साथ ही साथ बच्चों ये देखो क्या होगा, 4 इंटू 10⁻, कितना हो गया, -4 हो गया। अब एक बात बताओ, अब डिवीजन वाला रूल आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे देखो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि z/4, और ये हो जाएंगे पावर बच्चों आपस में क्या हो जाएंगे, इनके पावर आपस में, इनके पावर, ठीक है, इनके जो पावर हैं बच्चों वो अगर हम यहाँ पे देखें, एक सेकेंड, इनके जो पावर आपस में जाके जुड़ जाएंगे, तो ये 10 और 8 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, हाँ या ना। 8 4 12 बच्चों, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये होगा इस तरीके से। अब जी की वैल्यू भी रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो, हाँ या ना। कुछ बातें समझ में आ रही है क्या, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जिससे कि अपना बेसिक जो है बच्चों बिल्कुल सही होते चले, ठीक है। आओ अब सभी को बिल्कुल आंसर बताना है एक एक क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। आओ हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 10⁵ इंटू 10⁵। बच्चों यहाँ पे 10 के पावर अगर देखा जाए 5 है, और यहाँ 10⁵ है। तो देखो बेस क्या है, यहाँ पे सेम है, बेस सेम है, मतलब इसके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 और 3 कितने होगा बच्चों, 8। ऑप्शन कौन सा चमक रहा है, तो ये तीसरा। कौन सा बच्चों, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपको बिल्कुल चमकता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहां पे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या देखा आपने, यहां पे दिया 10⁻³ और इनटू में कितना है, 10⁻, यहां पे 8 है। तो बच्चों ये देखो बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, तो 10⁻³ + 8, तो बच्चों ये 10⁵ हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन चमक रहा है, तीसरा, हाँ या ना। नेक्स्ट यहां पे देखो वैल्यू ऑफ बच्चों ये पूछ रहा है, 64 का पावर 2/3 दिया है, हाँ या ना। तो देखो जितने भी मैंने पढ़ाया वो सारे एग्जांपल आपके सामने दिख रहे हैं। तो 64 दिख रहा है ना यहाँ पे, इसका क्या लिख रहा है, 2/3। क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, 64 का पावर 3, और बच्चों ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या, ऐसे ऐसे लिखने में कोई बुराई है क्या, नहीं है ना। ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी 4, और ये इसका 2 है, स्क्वायर हो जाएगा 16। ये आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों सही है, हाँ या ना। समझ में आ रही है बातें छोटी छोटी। अगला देखिए नेक्स्ट, यहां पे देखो बच्चों ये दिया है, ये सम करना, ये भी हमने क्लास में कई बार पूछ लिया, तो बच्चों ये भी नहीं बता पाते हैं। देखो 10⁻² प्लस में 10⁻⁻1 है, ये पूछा जाए बताइए क्या है ना। इसको भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, कई ऐसे तरीके हो सकते हैं। तो हम ये काम करते हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो, हाँ या ना। इसको इसमें सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻³ + 1 अपॉन में 10। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों ये 1000 आपका क्या हो जाएगा, 1001 अपॉन में 10, यानी कि 100.1 हो जाएगा, जो कि 100.1 तीसरे ऑप्शन में चमक रहा है। अब इसके करने का या तो यहीं पे आप बच्चों 100 कर दो और ये 0.1 कर दो, तब भी आपका यही आएगा, हाँ या ना। ये पॉइंट है, ये क्या है बच्चों, पॉइंट है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन ये आप लोग कर लीजिएगा, यहां पे दिया हो 10 टू द पावर 8 दिया हो और यहां पे दिया हो 10 टू द पावर 7, पूछा जाए बताइए क्या होगा। ठीक है, ऐसे दिया हो, देखो ध्यान से देखो इस तरीके से, तो एक काम करो 10 टू द पावर 7 कॉमन ले लो, जो दोनों में से जो कम वाला है उसको कॉमन ले लो, तो यहां पे हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 1। तो बच्चों ये हो गया आपका, देखो कितना, समझ रहा हो ना, 7 कॉमन ले लिया, 10 और ये कितना होता है 11, 11 इंटू 10 टू द पावर 7 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? बिल्कुल नहीं है। इसको देख लो एक बार, तो देखो बच्चों ये 10 टू द पावर 6 है और ये भी माइनस में 6 है, तो 10 टू द पावर 6 और यहाँ 10 टू द पावर माइनस 6 है। पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये देखो अभी मैंने सिखाया था, ये ऊपर जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी 10 टू द पावर 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई, 10 टू द पावर 12 हो जाएगा। ये होगा आंसर, हाँ या ना बच्चों। ये वाला क्वेश्चन यहां तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। ये वाले क्वेश्चन को देखो, यहां पे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर गिवन एक्सप्रेशन। बच्चों ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हाँ या ना। तो देखो यहां पर भी हम पावर के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो जैसे लिखा है ना 7 प्लस एक्स और पावर में लिखा है 3/2 और यहां लिखा है 64। क्या मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 3 पावर और ये 4 टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हो। ये पावर से पावर के अगर आप देखेंगे ये इधर आएगा, जब इधर आएगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कह सकते हो 7 प्लस एक्स का पावर 1/2 और ये हो जाएगा 4, हाँ या ना। अब देखो ये बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो या इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 7 प्लस एक्स और ये देखिए ये आएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। तो बच्चों x में से अगर आप देखेंगे 16 माइनस 7 कितना होता है भाई, तो इस तरीके से ये हो जाएगा 9। तो ऑप्शन की बात करें बच्चों तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल सही होगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत बच्चों? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, एक काम करना, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आप खुद से करेंगे, मैं यहां पे दे देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग कल क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल आप ध्यान रखें और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और ये बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स का अपना जो लेक्चर नंबर जो था बच्चों, एक तरह से देखा जाए तो 0-0 है, या चलो 0-1 भी बोल देते हैं, पहला लेक्चर है। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।